तो आज हम अपने बारे में जानेंगे, हम कौन हैं। तो यदि हमसे कोई पूछता है कि हम कौन हैं, तो हम क्या उत्तर देते हैं? अपना नाम बताएंगे और ऑक्यूपेशन बता देंगे, स्टडी क्या है वो बता देंगे, सोसाइटी में क्या स्टेटस है उसकी थोड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो भी हम बताते हैं अपने बारे में, क्या वही सत्य है? जो मेरा नाम है, क्या वो मैं हूँ? जो मेरा ऑक्यूपेशन है, क्या वो मैं हूँ? जो मेरा परिवार है, मेरे संबंध है, या मैं जिन संबंध का पाठ बजा रहा हूँ, क्या वो मैं हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? ये प्रश्न बहुत बार हमारे मन में आता है कि सारा दिन में हम दो शब्द यूज कर रहे हैं, मैं और मेरा। जहां मैं यूज करते हैं वहां मेरा नहीं आता, और जहां मेरा है वहां हम मैं शब्द यूज नहीं करते। मतलब दोनों में अंतर है। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं घर हूं। कभी कहा? हम क्या कहते हैं? मेरा घर है। मैं कबर्ड हूं, मैं अलमीरा हूं, नहीं, मेरा है। तो मैं और मेरा का अंतर यदि हम समझ जाएं तो हमारे जीवन की बहुत सी उलझनें समाप्त हो सकती हैं। हमारा बहुत सा जो वेस्ट थॉट्स जाते हैं वो भी बंद हो सकते हैं। तो पहेली क्या है कि मैं कौन हूँ? कहा जाता है खुदा को जानने से पहले खुद ही को जानना, अर्थात खुद को जानना बहुत जरूरी है। आज हम सब खुदा के लिए तो बहुत सी बातें करते हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको पाने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन खुद को समझते नहीं। तो आज परमात्मा आकर हमें हमारी पहचान करा रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये जो मैं कहने वाली शक्ति हूँ, ये मेरी ओरिजिनलिटी है। मैं ये शरीर नहीं। हम कभी नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ, मैं सर हूँ, मैं हाथ हूँ, नहीं। हम क्या कहते हैं? मेरा सर है, मेरा शरीर है। आज थोड़ा ठीक नहीं महसूस हो रहा, आज हाथ में दर्द है, आज सर में थोड़ा दर्द है। तो सर अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे मैं अलग हूँ, मेरा घर अलग है, मैं घर का मालिक हूँ। तो मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो आइडेंटिटी है, वो घर से अलग है। उसी तरह से ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, जिसके लिए हम सदा ही सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाना है। मतलब 5 तत्वों का ये शरीर है और 5 तत्वों में ही इसे विलीन कर दिया जाता है, चाहे जला दिया जाए, चाहे दफना दिया जाए। लेकिन जो सच्चाई है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, ओरिजिनलिटी में तो मैं वो हूँ जिसे शक्ति कहा गया, पावर कहा गया है, पॉइंट ऑफ लाइट कहा गया है, एनर्जी कहा गया है, प्राण कहा गया, आत्मा कहा गया। अब ये आत्मा शब्द हमारे लिए नया नहीं है, वो हम बहुत बारी यूज करते हैं। प्राण शब्द भी हमारे लिए नया नहीं है, हम बहुत बारी यूज करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं फलाने ने शरीर छोड़ दिया, प्राण उड़ गए। ये शब्द हम यूज करते हैं, सुनते भी हैं। तो ये शब्द हमारे लिए नए नहीं है। लेकिन नया क्या है? ये स्वीकार करना कि ये शब्द नहीं है, ये मेरी सच्चाई है। आत्मा कुछ और नहीं, मैं ही आत्मा हूं। हम देखते हैं
कभी हम अगर हॉस्पिटल में किसी सीरियस पेशेंट को लेकर जाते हैं, एडमिट करवाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को जल्दी से एडमिट कर लिया जाए। और अगर कुछ ऐसा हो, कुछ समय बाद ही वो शरीर त्याग दे, तो डॉक्टर का लैंग्वेज बदल जाता है। डॉक्टर क्या कहते हैं? बॉडी को ले जाओ। जो थोड़ी देर पहले पेशेंट था, अब वो बॉडी हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वैल्यूएबल चीज थी उस बॉडी में, वो निकल गई। तो वैल्यू किसकी है? मेरी। इस बॉडी की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे साथ इसकी वैल्यू है। कहा जाता है जीव आत्मा। जीवन शब्द और जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग और जीव आत्मा हम शब्द यूज करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ह्यूमन बीइंग मीन्स, ह्यूमन जो शब्द है वो ह्यूमस, मिट्टी से लिया गया है। बीइंग मीन्स चैतन्य शक्ति। तो ह्यूमस माना ये शरीर, ह्यूमन माना ये शरीर, और बीइंग इसको चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा। अब जैसा हम चित्र में भी देख रहे हैं कि एक तरफ दिखाया गया है हड्डी मांस का पुतला और एक तरफ जीवात्मा। जब तक आत्मा इस देह में प्रवेश नहीं करती है, जीवन शुरू नहीं होता। अब जब मैं आत्मा इस बॉडी में प्रवेश करती हूँ, तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि मैं इस शरीर में रहती कहाँ हूँ? जैसे हमने पहले समझा, पूरा घर मेरा है, लेकिन घर में भी एक रूम ऐसा होता है जिस पर मेरा ज्यादा अधिकार है, जिसको हम कहते हैं ये मेरा रूम है। घर में बहुत सारी कबर्ड्स होंगी, लेकिन एक कबर्ड ऐसी होती है जिसमें मेरा सामान पड़ा है, तो हम कहते हैं ये मेरी। उसी तरह से ये पूरा घर, पूरा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, लेकिन इसमें मुझ आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? क्या हम ये जानते हैं? कभी सोचा हमने? अच्छा, हम अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें सदा से ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे, आप जब अपने आप को भूल गए हैं तो दुख और अशांति में खो जाते हैं। सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें अपने सत्य स्वरूप में टिकना होगा। जैसे हम देखते हैं, यदि कोई झूठ बोलने का आदी हो जाता है, अब वो बात बात पर झूठ बोलता है, झूठ तो वो बोल लेता है, उस समय दूसरे की नजर के हिसाब से तो वो बच गया, लेकिन झूठे व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं होता है। अंदर में उसको वही झूठ, अपना ही बोला हुआ झूठ खाता रहेगा। उसी तरह से जब तक हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते नहीं हैं, इसका रियलाइजेशन नहीं करते हैं, अपने को हम समझते नहीं हैं, तब तक हमारे जीवन में अविनाशी खुशी, स्थायी शांति नहीं रह सकती। तो स्थायी शांति हमारे जीवन में आए, उसके लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिचुअल्स ऐसे बनाए गए, जिसके कारण परमात्मा भी चाहते थे कि हमें याद आ जाए, लेकिन हमने उन रिचुअल्स को फॉलो किया, लेकिन उस रिचुअल के पीछे कारण क्या है उसको नहीं समझा। जैसे यदि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हम लोग मंदिर जाते हैं, बहुतों की रेगुलर रूटीन होती है, वे रोज मंदिर जाते हैं। नहीं तो अपने घर में तो हम जोत जगाएंगे, धूप अगरबत्ती करेंगे, माथा टेकेंगे। और एक बहुत विशेष रिचुअल होता है, हमें तिलक दिया जाता है। तिलक देने का पूरे शरीर में एक ही स्थान निश्चित किया गया है,
भ्रिकुटी के मध्य में, यहीं लगाते हैं तिलक। दूसरा रिचुअल हिंदू धर्म में हिंदू लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। हम जब अपने किसी बड़े बुजुर्ग को मिलते हैं, किसी गुरु महात्मा को मिलते हैं, हम उनका चरण स्पर्श करके हाथ यहाँ लगाते हैं। मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करें तो नमाज पढ़ते हैं तो उस समय भी वे छोटा सा एक मिनिएचर बनाते हैं, ताबीज जिसको कहते हैं, उसको यहाँ पर बांधते हैं। बहुत से मुस्लिम बांधते हैं और फिर वो अपनी नमाज पढ़ते हैं। क्रिश्चियन धर्म की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे बहुत से त्योहार होते हैं हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में बैप्टिज्म नाम का एक उनकी कुछ प्रथा चलती है। उसमें वे प्रेयर्स पढ़ते हैं और उसके बाद होली वाटर, जिसको हिंदुओं में अमृत कह दिया जाता है, होली वाटर वो लेते हैं और यहाँ पर छूते हैं। तो इस तरह से अनेक धर्मों में यदि हम देखें तो मस्तक के मध्य के स्थान को ही बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारे जीवन में जब कोई खुशी के पल आते हैं, समझो किसी की जॉब में इंक्रीमेंट होती है, किसी को कुछ और लॉटरी लग जाती है, एकदम से बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ जाता है, वहाँ मेरा भाग्य। और यदि हमारे जीवन में कोई दुखद घटना हो जाती है, कोई नेगेटिव कार्मिक अकाउंट आ जाता है, तो भी ऑटोमेटिकली हमारा हाथ यहाँ जाता है, हाय रे मेरी किस्मत। तो ये जो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उठकर गया, हमें किसी ने बचपन में सिखाया नहीं था। बाकी तो बहुत कुछ हमने सीखा है तो हम करते हैं, देखा है तो करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो नेचुरल हो जाती है। क्यों हो जाती है नेचुरल? क्योंकि कहीं डीप इनसाइड रहता है कि कर्म करने वाली शक्ति, मैं आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में बैठी हूँ। इसीलिए याद दिलाने के लिए तिलक भी यहाँ दिया गया, पवित्र जल को भी यहाँ ही छुआ और चरण स्पर्श करके भी यहाँ ही हाथ लगाया, क्योंकि इस बॉडी में से एनर्जी निकलने के 3 रास्ते हैं, आंखें, हाथ और पैर। इसीलिए हम क्या करते हैं, आंखें, हाथ और पैर, ये 3 रास्ते, 3 द्वार हमारी बॉडी में ऐसे हैं जहां से हमारी एनर्जी जाती भी है और हम एनर्जी लेते भी हैं। किसी का मूड चेंज हो रहा है, अभी बड़े हंस रहे थे, अभी उनको थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होने लग गया। सबसे पहले उस आत्मा की, उस मनुष्य आत्मा के आंखों में बदलाव आता है। हम दूसरे की आंख देखकर समझ सकते हैं ये नाराज है, ये गुस्सा है, ये खुश है, ये थोड़ा सा घूर कर देख रहा है। तो सबसे पहली एनर्जी जाने और आने का तरीका क्या है, आंखें। दूसरा तरीका हमने यूज किया हुआ है बहुत बारी, बड़ों बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, गुरु महात्मा के चरण स्पर्श करते हैं, जैसे हमने अभी पहले भी सुना। क्यों चरण स्पर्श करते हैं? कि उनके जीवन का जो अनुभव है, उनके चरणों के द्वारा हमारे हाथों में वो एनर्जी ट्रांसफर हो और मैं अपने हाथों के द्वारा वो एनर्जी ट्रांसफर करता हूं, ताकि उनके जो श्रेष्ठ कर्म है या उनकी जो तपस्या का बल है वो मुझ आत्मा में भी समा जाए। बदले में वो भी अपना हाथ हमारे शीश पर रखते हैं, वो भी अपनी एनर्जी, एक हम उनके चरणों से एनर्जी ले रहे हैं, दूसरा वो अपने हाथों से हमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए वरदानी हस्त का बहुत बड़ा महत्व है। तो कहने का भाव ये है कि हम ये देह ना होकर
हम आत्मा हैं, हम एक एनर्जी है। और जब मैं एनर्जी हूँ तो मैं दूसरी हर तरह की एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जिसे हम दूसरे शब्दों में वाइब्रेशन कहते हैं। अब मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टीम है। मेरी टीम के 3 सदस्य हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हम सब जानते हैं विचार शक्ति का नाम है। जब विचार चलता है, कौन से प्रोसेस में चल रहा है, कौन सी फैकल्टी मेंबर उसको प्रोड्यूस कर रही है, उसका नाम है मन। इसीलिए गीता में शब्द आता है मन मना भव। हम आम लैंग्वेज की बात करें तो हम कहते हैं मन को भगवान में लगाओ। बच्चों को हम कहते हैं मन लगाकर पढ़ो। कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, बैठा हमारे सामने ही है, हम उसको पूछते हैं आपका ध्यान कहाँ है? अब ध्यान क्या चीज है? जिस बात में मेरा मन एकाग्र नहीं है तो कहते हैं इनका ध्यान नहीं है इस बात में, ये मन से कहीं और है। तो ऐसे ही आप भी अभी अपने आप को चेक करो, क्या आप सब मन से यही हैं? क्योंकि मन से यदि 1 सेकंड भी हम बाहर गए तो उस 1 सेकंड में क्या बताया वो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, कानों तक जा रही आवाज। तो मन मेरा इतना शक्तिशाली है। कहा जाता है, एक कहानी है, एक साधु अपने शिष्य से पूछता है कि ये पर्वत है, ये चट्टान है, क्या इससे भी शक्तिशाली कोई है? तो गुरु उत्तर देता है, हाँ, इससे शक्तिशाली है लोहा, वो लोहा जो इस चट्टान को तोड़ दे। तो शिष्य पूछता है, क्या इस लोहे से शक्तिशाली भी कोई है? तो गुरु कहते हैं, हाँ, लोहे से शक्तिशाली है अग्नि, जो इस लोहे को भी पिघला सकती है। फिर पूछा जाता है, क्या अग्नि से भी शक्तिशाली कोई है? तो कहा जाता है, बिल्कुल, ये समुद्र अग्नि को भी शीतल कर देता है। पानी। तो पूछा गया, क्या पानी से शक्तिशाली भी कुछ है? तो कहा गया, हाँ, वायु। इस वायु का वेग जिधर को हो पानी का उसी तरफ बहाव हो जाएगा। पूछा गया, क्या वायु से शक्तिशाली भी कोई है? तो गुरु बहुत इंटरेस्ट से उत्तर देते हैं, हाँ, ये जो मनुष्य मन है वो वायु से भी तेज है। 1 सेकंड में मैं यहाँ और 1 सेकंड में मैं कहीं और। इतनी तेज तो वायु भी नहीं चलती। तो इतना शक्तिशाली मन लेकर हम सब आत्माएं आज यहाँ बैठी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मन की शक्ति को पॉजिटिव वे में यूज नहीं करते हैं। इसलिए आज दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, क्योंकि किस बहाव में हम उसको बहा रहे हैं, क्या प्रोडक्शन हो रही है, रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो एक साइंस की स्टडी हमें बताती है कि एक ऑर्डिनरी मनुष्य आत्मा जो है वो दिन भर में 70 to 80,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो हर एक के यदि 80,000 थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं पूरे दिन में, तो वायुमंडल जिसको हम वातावरण कहते हैं उसमें कितना ट्रैफिक जाम होगा। फिर हम कहते हैं आजकल ना दुआएं कबूल होनी भी बंद हो गई है। दुआएं भी कबूल किसी किसी की होती है। दुआ है एक पॉजिटिव अप्रोच। हम हाईवे पे जा रहे हैं, 80,000 गाड़ियां एक एम्बुलेंस के आगे है,
एम्बुलेंस में सीरियस पेशेंट है, क्या वो क्रॉस कर सकता है? 80,000 गाड़ी आगे खड़ी है, सब चाहते हैं कि हम एम्बुलेंस को रास्ता दें, लेकिन पूरा हाईवे ब्लॉक है। चाह कर भी हम उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे सकते। इसी तरह से यही साइंस की स्टडी आगे डिफरेंशिएट करती है हमारे मन के थॉट्स को। सबसे अधिक हमारे मन में चलने वाले थॉट्स पास्ट के थॉट्स होते हैं, जिन्हें वेस्ट थॉट कहा जाता है। उसमें से भी जो नेगेटिव घटनाएं मेरे जीवन की हैं, जिन्होंने मुझे दुखी किया, जिन्होंने मुझे अशांत किया, वो बातें, वो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा याद रहते हैं। तो इसलिए साइंस हमें बताती है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चलने वाले आज ऑर्डिनरी मनुष्य आत्मा के जो थॉट्स हैं, नेगेटिव और वेस्ट हैं। तीसरी तरह के जो थॉट्स चलते हैं वो नेसेसरी थॉट्स हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में कह देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के आसपास घूमने वाले थॉट्स, जो मेरी डेली नीड्स हैं। चौथी तरह के थॉट्स हैं वो है पॉजिटिव थॉट्स। उल्टी गंगा बह रही है ना, होना क्या चाहिए था? फर्स्ट नंबर में पॉजिटिव थॉट्स, सेकंड नंबर में नेसेसरी थॉट्स, और थर्ड और फोर्थ नंबर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने 4 तरह के थॉट्स को अपने अंदर जगह दी हुई है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए, गुण देखने चाहिए। लेकिन ना चाहते हुए भी हमसे हर एक संकल्प, हमारी हर एक दृष्टि, वृत्ति उल्टा काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आज मुझ आत्मा में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जितनी मेरे में कंट्रोलिंग पावर है उसको मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन दूसरे को कंट्रोल करने में। जैसे हमने कल भी बात की थी, जब तक हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, स्वयं की ना तो चेकिंग कर पाएंगे और ना ही उस कंट्रोलिंग पावर को स्वयं के प्रति यूज कर पाएंगे। दूसरी शक्ति है बुद्धि। अब बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति। आज निर्णय शक्ति अर्थात बुद्धि पर भी मन हावी है। कहा जाता है कि जब भी कोई हम गलत काम अपने जीवन काल में पहली बारी करते हैं, तब हमारा विवेक, जिसे हम दूसरी भाषा में अंतरात्मा कह देते हैं, अंतरात्मा एक बार आवाज जरूर देती है ये काम गलत है। लेकिन जो चेक कर पाते हैं, थोड़ा जो मेडिटेशन करते हैं, वो अपने मन के संकल्पों को चेक कर पाते हैं, उनका एक्सपीरियंस ये है कि जैसे ही हमारी बुद्धि ये डिसीजन देती है ये काम गलत है, ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुरंत मन अपना काम करता है और उस विचार को चेंज कर देता है। फिर विचार 1 सेकंड में बदल जाता है। एक बार ही करने से कुछ नहीं होता, वो एक बार करते हुए हमारा संस्कार बन जाता है। तो संस्कार भी हमारे अनेक प्रकार के होते हैं। एक, मैं आत्मा, क्योंकि हम सब बर्थ और रीबर्थ में बिलीव करने वाली आत्माएं हैं। एक तरह के संस्कार जो हम पिछले जन्म से साथ लेकर आए हैं, उसका एविडेंस रहता है कि यदि मैं अपनी फैमिली में भी चेक करूं तो मुझ में कोई एक आदत ऐसी जरूर है जो मेरे किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिलती। चाहे वो मेरे सोचने का ढंग है, चाहे हर सिचुएशन को देखने का ढंग है, चाहे कोई काम करने का तरीका है,
एक कोई ऐसी आदत, अच्छी या बुरी, झूठ बोलने की भी हो सकती है, सत्य बोलने की भी हो सकती है, बहाना लगाने की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो वो संस्कार हमने पिछले जन्म में भी बहुत ज्यादा एक्ट में लेकर आया है, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। दूसरी तरह के जो संस्कार होते हैं हमें इस जन्म के माता पिता से मिलते हैं। इसीलिए हम कुछ बच्चों को देखकर कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल अपनी मदर पर है। किसी किसी को देखकर कहेंगे ये बिल्कुल अपने फादर पर गए हैं इन द सेंस ये नहीं है कि शक्ल ही मिलती हो, लेकिन उनकी आदतें भी मिलती हैं, क्योंकि वहां से उन्होंने वो संस्कार एडॉप्ट किए हैं। फिर हम बड़े होते हैं, सोसाइटी के सर्कल में आते हैं, तो सोसाइटी से भी कुछ कुछ संस्कार हम एडॉप्ट करते हैं, जिसके लिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कंपनी मैटर्स। वो कंपनी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे घर में किसी को ड्रिंक करने की, नॉन वेज खाने की आदत नहीं है, लेकिन हम कॉलेज गए या हम सोसाइटी में किसी सर्कल में आए, वहाँ आदत है। वो थोड़ा थोड़ा करते करते हमें भी आदत पड़ गई, संस्कार एडॉप्ट किया ना। तो इसी तरह से सब संस्कारों से ऊपर एक संस्कार होता है विल पावर का संस्कार। और कहा जाता है यदि हम अपने विल पावर के संस्कार को यूज करें तो पिछले सभी संस्कारों में से जो संस्कार मैं चेंज करना चाहूं वो संस्कार मैं चेंज कर सकता हूं, किसी भी एज में कर सकता हूं। ऐसे कहा जाता है ना, एक एज होती है, उसके बाद आप बदल नहीं सकते स्वयं को, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने स्वयं ने बहुतों को बड़ी बड़ी एज में भी बदलते हुए देखा है, केवल अपने विल पावर के संस्कार से। तो जितना हम अपने विल पावर के संस्कार को बढ़ाते हैं, अर्थात जितना हम अपने मन पर कंट्रोल करते हैं, उतना हमारे ये सब संस्कार हम बदलने में कामयाब हो सकते हैं। अब मन को कंट्रोल करने की जहां बात आती है, वहां हम एक बहुत लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में बात यूज करते हैं, ये मन तो चंचल है, ये मन तो भागता है और मुझे भी भगाता है। अब यदि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, वो शरारती है, क्या हम उसको ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये तो बड़ा शरारती है, इसने तो शरारत करनी ही है, इसको छोड़ दो? नहीं, हम उससे बड़ी मधुरता से बात करते हैं। यदि वो कहीं शरारत कर रहा है तो हम उसको किसी और काम में एंगेज कर देते हैं, उसकी कोई और हॉबी हम डेवलप करते हैं, ताकि वो शरारत का संस्कार उसका बदल जाए। अब इसी तरह से यदि मैं आज अपने मन से दोस्ती कर लूं या मैं अपने मन को बच्चा बना दूं, तो क्या इजी है उसे कंट्रोल करना? अभी मुझे इजी क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैंने कभी अपने मन से बात की ही नहीं, उसको कभी सही रास्ता दिखाया ही नहीं है, उसको ये बताया ही नहीं है कि उसका प्रॉफिट किस में है, उसका लॉस किस में है। यदि हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको सिर्फ ये बताएं कि ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, स्मोक करना अच्छी बात नहीं है, केवल इतना उनको बताएं, या ये कहें कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके हम फायदे और नुकसान नहीं बताएं किसी चीज के, ना करने के क्या फायदे हैं और करने से क्या नुकसान है। यदि हम ये उनको नहीं बताएं तो हम कहेंगे हमारी पालना अधूरी रही, हमारी पालना में कुछ तो कमी थी। लेकिन मैंने फायदा और नुकसान उसको समझा दिया है, फिर अप टू हिम, वो कुछ करे नहीं करे, हमें ये एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि कल को अगर ये मेरे से बात करता है तो हम तो कह सकते हैं ना, हमने आपको वार्न किया था, हमने आपको समझाने दी थी। उसी तरह से यदि मैं अपने मन को उसका फायदा और नुकसान नहीं बताऊं तो मेरा मन मेरे कंट्रोल में आएगा कैसे? मैंने अपने मन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे हमने पहले बात की
कि 70 to 80,000 थॉट्स चल रहे हैं। यदि हम आपसे ये पूछें सुबह से अभी तक क्या क्या सोचा, नहीं पता है ना? क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता? मन तो मेरा था, मैंने कहा ना मेरा मन है, तो जिसको मैंने मेरा कहा उस पर मेरा पूरा अधिकार है, मेरा घर है ना। आधी रात को कोई आए, बैल बजाए और मुझे बोले अपना घर खाली करो, हमें रहना है, करेंगे हम क्या कहेंगे? मेरा घर है, मेरी अथॉरिटी है, मेरी प्रॉपर्टी है, हम कैसे आपके कहने से खाली करें? उसी तरह से मन किसका है? मेरा है, लेकिन मेरा उस पर अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि कभी उसको अपना समझकर अधिकार जताया नहीं है। उसको तो अलग ही समझा कि उसका रास्ता अलग है, वो भाग रहा है, उसका काम है भागना। अब वो भाग भाग कर जब बहुत थक गया है, अब मुझे रियलाइजेशन होती है नहीं, सोसाइटी में तो बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। ये सब वर्ड्स कहाँ से आए? जिस जिस मनुष्य आत्मा को ये रियलाइज होता जा रहा है कि मेरा मन भाग भाग कर थक गया है, अब डॉक्टर्स ने उनको एक नाम दे दिया, आप तो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आपको तो स्ट्रेस लेवल बहुत है, अब आप मेडिसिन खाओ। अब मेडिसिन खाओ, उस मेडिसिन में क्या करो? खाया और सो जाओ। सोए हुए शरीर को लग रहा है मुझे तो बड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन किसी डिप्रेशन के पेशेंट को पूछो, उसको सोए हुए भी ये अनुभव ही नहीं होता है कि मैं सो रहा था, क्योंकि जिसको सुलाना था, जिसको शांत करना था, वहां तक तो वो मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? जाकर क्या करो? मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन करो, गाइड तो कर दिया, लेकिन मेडिटेशन कोई फिर करे कैसे? करने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा ना कि मन है क्या, उसको शांत कैसे करें, उससे बात कैसे करें, फिर मन शांत होगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, और ये भी नहीं है कि जादू की छड़ी है, घुमाई और मन शांत, नहीं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। किसी बच्चे की भी आदत बदलनी हो, उसके बुरे संग से उसको बचाना हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? फिर उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जो पहले कभी नहीं किया होगा ना, उसका फ़ोन भी चेक करेंगे, उसका फेसबुक चेक करेंगे, ईमेल अकाउंट चेक करेंगे, फिर बड़ी नज़र रखनी शुरू करते हैं। क्यों? शुभ भावना है अंदर, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, अब इसको वापस लाना है। उसी तरह से अब अपने पर एक नज़र रखनी है। तो उसके लिए परमात्मा हमें बड़ी सहज एक प्रैक्टिस बताते हैं। परमात्मा कहते हैं, ये आजकल जो हमारे पास इतना अच्छा साधन है मोबाइल, अच्छा भी है ना, अगर अच्छा यूज करो तो अच्छा है। इसमें यदि हम अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग कुछ टाइम ऐसा निश्चित कर लें, वैसे तो जो प्रैक्टिस होती है वो हर 1 घंटे के बाद होती है, कि जैसे मान लीजिए हम सुबह से शुरू हो गए, 1 घंटे के बाद का अलार्म हमने बजाया, जितने भी बजे हमारी शुरुआत होती है वहाँ से हम शुरू कर लें। या जब हम दिन भर में फ्री होते हैं, बहुत हेक्टिक काम नहीं है, जब हमारे पास रूटीन ऐसी है, तो उस समय को टाइम को हम फिक्स कर लें कि हर 1 घंटे के बाद केवल अपने लिए मुझे 1 सेकंड निकालना है। इतना बिजी तो हमें नहीं लगता कोई होगा जो अपने लिए 1 सेकंड नहीं निकाल सके। उस 1 सेकंड में अपने आप को हमें चार्ज करना है। जैसे फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो हमें कितना अवेयरनेस रहता है, हमने इसको चार्जिंग पर लगाना है। लेकिन अपनी बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है, 80,000 थॉट्स जहाँ क्रिएट हो रहे हैं, कितनी एनर्जी लग रही होगी। आप किसी बड़ी सी फैक्ट्री में चले जाओ जहाँ बहुत अधिक प्रोडक्शन होती है, वहाँ आप मशीन्स की स्पीड देखो, क्योंकि बहुत मास
में उनको प्रोडक्शन करनी है, तो उनकी मशीन्स ऐसी होती है जो बहुत फास्ट काम करती है और फास्ट प्रोडक्शन करती है। कहने का भाव कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उतनी मशीनरी फास्ट चलती है। तो अभी प्रोडक्शन अंदर कितनी हो रही है? तो 70,000 थॉट्स की प्रोडक्शन अंदर चल रही है, तो मशीनरी कितनी फास्ट होगी अंदर। तो कहा जाता है आज जब हम रात को सोते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि आज तो बहुत थक गए हैं, और यदि हम एक ऑडियंस बनकर अपनी ही दिनचर्या को चेक करें कि रूटीन इतनी थकाने वाली नहीं है। एक बटन दबाते हैं हमारा बहुत सा काम हो जाता है। तो कोई भी काम यदि आज हम कर रहे हैं साइंस की मदद से कर रहे हैं, एक बटन ऑन करने से कर रहे हैं। अब बटन ऑन करने में तो थकावट नहीं हो रही, फिर हम थके क्यों? फिर हम रात को जब सोने जाते हैं हमें ये क्यों लगता है? हर एक नॉर्मल व्यक्ति की मुख से एक लाइन जरूर निकलती है, अगर रात नहीं होती तो शायद कभी सोने को ही नहीं मिलता। लगे ही रहते हम, इतना थक जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आता है कि शरीर उतना नहीं थकता है, लेकिन क्या थक गया? मन थक गया है। तो रेस्ट हम देते हैं शरीर को, उसके लिए हम कहते हैं 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 8 घंटे से यदि 7:30 में भी कोई उठा देगा तो इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? और कहा जाता है एक जो योगी होता है, एक जो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने वाला होता है, यदि वो 8 के बदले 2 घंटे या 4 घंटे भी सोए तो वो डबल एनर्जी को फील करता है एज कंपैरेटिव जो 8 घंटे सोकर उठा है। क्यों? उसका मन हल्का है, उसके मन ने पूरा रिलैक्स किया है। तो इस मन को हल्का रखने के लिए ये एक घंटे की प्रैक्टिस है। हर 1 घंटे के बाद मुझे सिर्फ अपने आप को ये याद दिलाना है मैं कौन हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मैं यहाँ पर स्थित हूँ। इसीलिए आप किसी भी ध्यान को सीखने जब जाते हैं तो यही कहा जाता है अपने मन को यहाँ एकाग्र करो। लेकिन तब मन एकाग्र उतना होता नहीं है क्योंकि ये समझ नहीं आता कि यहाँ ही क्यों करना है। तो अब हमें समझ में आया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरी सीट है। आज हम देखो इस चेयर से, इस सीट से हमारा लगाव कितनी जल्दी हो जाता है। अभी मान लीजिए मैं आधे घंटे से यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे कोई काम पड़ता है, मैं इसको छोड़कर जाती हूँ और मुझे पता है मैं 2 मिनट में वापस आने वाली हूँ। उतनी देर में यहाँ पर कोई और आकर बैठ जाता है, हम आकर उसको क्या कहते हैं? ये तो मेरी सीट थी, इस पर तो मैं बैठा हुआ था। कितनी जल्दी अटैचमेंट हो गई, मेरी तो नहीं थी ना ये, मैं तो सिर्फ इस पे बैठा था, इसको यूज कर रहा था। अभी कोई और यूज कर रहा है, मैं कोई और यूज कर सकता हूँ। लेकिन परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि जितनी अटैचमेंट मुझे इस सीट से हो जाती है उतनी अटैचमेंट मुझे इस सीट से होनी चाहिए। ये मेरी सीट है, यहाँ मुझे बैठना है, इसको मुझे नहीं छोड़ना है। आज यदि प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से नीचे उतर आए तो क्या उनको कोई उतनी वैल्यू की नजर से देखेगा जो वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर आज बैठे हैं और उनको देखा जाता है? सीट का महत्व है, पोस्ट का महत्व है। उसी तरह से मेरी नजर में मेरी वैल्यू कब बढ़ती है? जब मैं अपनी सीट पर बैठता हूँ। और मेरे मन को भी तभी पता चलता है कि आज मालिक अपनी सीट पर बैठा है। हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन मैंने उसमें कभी चक्र नहीं लगाया है। तो क्या 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जाने पर, एक बारी जाने पर मेरे एम्प्लॉयज मेरी उतनी वैल्यू करेंगे? उनको उतना
कहें तो डर या रिगार्ड रहेगा नहीं। क्या सोचेंगे, आए हैं एक बारी, फिर इन्होंने कौन सा पूछने आना है हमें, फिर कौन सा देखने आएंगे हमें। लेकिन दूसरी तरफ रोज बॉस है, वो रोज चक्र लगाता है। अब एम्प्लॉयज को भी पता है कि ठीक 10 बजे बॉस जो है वो अपने ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं और उनके ऑफिस से पूरी इंडस्ट्री दिख रही है, सारी मशीन्स दिख रही है, सारे वर्कर्स दिख रहे हैं। वर्कर्स कैसे काम करेंगे जब उनको पता है कि दिख रहा है? अच्छे से काम करेंगे। हमारा मन बुद्धि भी अच्छे से तब काम करेगा जब हम मालिक बनकर, ऑनर बनकर यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ बैठने की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है। याद भी नहीं रहेगा एकदम से हम कहें कि हाँ अब आप अभी से आप अपने आप को सोल समझना, ये शरीर तो समझना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। तो जितना हम बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, जैसे कहा जाता है ना, कोई पेशेंट है याददाश्त खो देता है तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि इनको पिछली बात है ना बार बार याद दिलाना, शायद कुछ याद आ जाए। तो अब हमारा डॉक्टर, वो सुप्रीम डॉक्टर, वो परमात्मा, वो पिता, वो भी हमें यही राय देते हैं, बच्चे अपने आप को बार बार याद दिलाना कि आप मेरे बच्चे हो। मैं यदि परम आत्मा हूं तो आप आत्मा हो। तो आप जब अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे ना कि मैं आत्मा हूं, एक दिन आएगा आपको नेचुरल याद रहने लग जाएगा, मैं हूं ही आत्मा। अब जब मैं आत्मा हूं, मैं ड्राइवर हूं, तो ड्राइवर की एक सीट फिक्स होती है गाड़ी में, और सारी कंट्रोलिंग जो होती हैं वो उस सीट के पास ही होती है। कोई भी गाड़ी आप दुनिया की देख लो, ऐसी नहीं है जिसके लिए यदि बैक गियर लगाना है तो ड्राइवर को उठ के पीछे जाना पड़े। सारा कंट्रोल ड्राइविंग सीट के पास रहता है। उसी तरह से मैं आत्मा ड्राइवर हूं, तो ये सारी कंट्रोलिंग सेंसेस जिसको हम कहते हैं, 5 मुख्य सेंसेस हैं, ये हमारे आसपास है। आंख, नाक, कान, मुख और हाथ, जिनको हम कर्म इंद्रियां कहते हैं, जिनके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। आंखों द्वारा देखा जाता है, मुख द्वारा बोला जाता है, कानों द्वारा सुना जाता है और हाथों द्वारा हम कर्म करते हैं। लेकिन जब मैं अपनी सीट पर बैठा हूं तो आंखों द्वारा क्या देख रहे हैं? क्या देखेंगे? पॉजिटिविटी देखेंगे, गुण देखेंगे, अच्छाई देखेंगे, और वो देखेंगे जो इन आंखों से नजर नहीं आता है। आंखों से नजर नहीं आती आत्मा। मान लीजिए हमारे सामने कोई शरीर छोड़ देता है, क्या हमने आत्मा को देखा जाते हुए? वो इतनी सूक्ष्म लाइट है लाइट, लेकिन कितनी सूक्ष्म है, तो नजर नहीं आती। तो जब मैं अपनी सीट पर सेट हूं तो मैं इन आंखों से भी ये रियलाइज करती हूं कि ये सामने वाला भी देह नहीं, ये आत्मा है। जब मैं आत्मा बनकर कानों द्वारा सुनती हूँ, मैं मालिक बनकर सुनती हूँ, तो मुझे पता है कि परमात्मा ने कहा है मुझे किसी की चुगली सुननी नहीं है। जब मैं अपनी सीट पर सेट हूँ तो मुझे ऑर्डर याद आता है भगवान का कि मुख द्वारा किसी की निंदा मुझे करनी नहीं है। जब मैं मालिक बनकर अपने हाथों को यूज करता हूँ तो मुझे याद रहता है इन हाथों द्वारा शुभ कर्म ही होना चाहिए। तो जब मालिक बनकर बैठे तो कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हुआ। सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि और संस्कार पर भी, और इन स्थूल कर्म इंद्रियों पर भी मेरा कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कंट्रोलिंग पावर आएगी तो हम रूल कर पाएंगे, रूलिंग पावर आएगी। आज कंट्रोलिंग पावर को यूज नहीं करते हैं,
और सोचते हैं सब पर हम रूल करें, अपने आप पर भी रूल करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मन भगवान में लग जाए, रूल हो जाए, लेकिन पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसको हर एक तरफ से हटाकर ये जो 1 घंटे की प्रैक्टिस कही, उसमें जब हम उसको आदत डाल देते हैं कि जो मैं कह रही हूं वो विचार क्रिएट करो, क्योंकि हमने कहा मन विचार क्रिएट करता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह देते हैं विचार आया। कहते हैं ना, हमें संकल्प आया, आया नहीं है। मैं क्रिएटर हूं, मैं मालिक हूं, तो मैं क्रिएट कर रही हूं, लेकिन अभी अनअवेयर होकर क्रिएट हो रहा है, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि क्रिएशन हो क्या रही है। लेकिन जब जब हम जितना जितना अवेयरनेस से क्रिएशन करनी शुरू करते हैं, हमारा मन शांत और हल्का हो जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिस है जो मुझ आत्मा को करनी है। अब हम एक दूसरा भी लाइन कहें या डायलॉग कहें, वो यूज करते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है उसे जाना है। ये दुनिया रैन बसेरा माना गेस्ट हाउस है, मेरा घर नहीं है। अब हमने लाइन क्या यूज की है? आया है सो जाएगा। तो कहां से आया है, कौन आया है, वो तो हमने समझ लिया कि कौन आया है, मैं आत्मा आई हूं। लेकिन कहां से आई हूं और कहां मुझे जाना है, ये हमें अवेयरनेस नहीं। तो परमात्मा आकर हमें ये भी राज स्पष्ट करते हैं कि हम कहां से आए हैं। तो कहा जाता है, जिस लोक में, जिस स्थान पे अभी हम बैठे हैं, ये है मनुष्य सृष्टि, मनुष्य लोक इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम मनुष्य आत्माएं रहती हैं, शरीर धारण करती हैं, शरीर का त्याग करती हैं, फिर से शरीर धारण होता है और फिर से शरीर का त्याग करते, माना बर्थ और रीबर्थ इसी सृष्टि पर हम करते रहते हैं। अब जब सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, सबसे नीचे आपको बताया गया है ये मनुष्य लोक है। यहाँ हम आत्माएं शरीर धारण करके अपना पाठ बजा रहे हैं। अब इस सृष्टि को एक रंग मंच कहा जाता है, ड्रामा स्टेज कहा जाता है। अब ड्रामा में क्या होता है, तरह तरह के एक्टर्स होते हैं और उनको वैरायटी रोल डायरेक्टर डायरेक्ट करता है। हर एक की स्क्रिप्ट अपनी अपनी होती है, हर एक की स्क्रिप्ट को मिलाकर एक ड्रामा क्रिएट होता है। हम किसी की भी स्क्रिप्ट को गलत नहीं कह सकते। यदि हम नॉर्मली भी एक फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक फिल्म देख रहे हैं, 3 घंटे की वो फिल्म है, समझे उसमें 15 कैरेक्टर हैं, 15 कैरेक्टर की स्क्रिप्ट अलग अलग है, लेकिन गलत तो किसी की भी नहीं है। जैसा उनका रोल है वैसी उनकी स्क्रिप्ट है। विलन को विलन वाले डायलॉग मिले हैं, साइड हीरो को साइड हीरो जैसे डायलॉग मिले हैं, मेन हीरो को मेन हीरो जैसे डायलॉग मिले हैं। ऐसे ही स्पोर्टिंग एक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं रोल, तो सबको अपने अपने रोल जैसी स्क्रिप्ट मिली है, डायलॉग्स मिले हैं। यदि हम ये सोचें कि एक फिल्म मैं बनाता हूँ और उस फिल्म में मैं सबको एक जैसा रोल दूंगा, सब अच्छे ही अच्छे हैं, सब बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, सबको एक ही जैसे डायलॉग दे दिए, एक ही जैसा सबका कैरेक्टर बना दिया, एक ही जैसी सबको ड्रेस दे दी, मेरी फिल्म हिट हो जाएगी? कोई देखेगा उस फिल्म को? नहीं देखेगा ना। क्यों नहीं देखेगा? इंटरेस्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, हम मनुष्य आत्माओं को वैरायटी अच्छी लगती है। अब यही फिल्म
वो 3 घंटे की है जिसमें मुझे वैरायटी अच्छी लगती है, वही फिल्म मेरी लाइफ में चल रही है। अब मेरी लाइफ में सब बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, सबके एक ही जैसे डायलॉग्स हैं, एक ही जैसा चेहरा है। मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी? उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि कुछ वैरायटी नहीं है। अब वो 3 घंटे की फिल्म में मुझे वैरायटी चाहिए, और अपनी लाइफ में जब मुझे वैरायटी फेस करनी पड़ती है तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको थोड़ा तो सुधरना चाहिए, इनको कुछ तो समझना चाहिए। ये हमारे डायलॉग्स तब निकल आते हैं। अब ये डायलॉग्स में हम क्यों उलझे हैं? क्योंकि हमने उस फिल्म को तो फिल्म की तरह देखा, लेकिन इस फिल्म को हम फिल्म की तरह नहीं देखते। हम समझते हैं ये तो मेरा जीवन है ना, मेरे जीवन में तो मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए ना। अब जैसा मैं सोच रहा हूँ दूसरा भी तो यही सोच रहा है, उसका भी तो जीवन है, उसको भी तो सब कुछ ही परफेक्ट चाहिए। मेरी नजर से यदि वो परफेक्ट नहीं है तो उसकी नजर से मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो सभी को यदि परफेक्शन चाहिए तो थोड़ा वो चेंज हो जाए, थोड़ा मैं चेंज हो जाऊं। अगर वो चेंज नहीं हो पा रहे, उनमें वो भी कैपेसिटी नहीं, उनका पार्ट ही नहीं है वैसा, उनका रोल ही नहीं है, जब उनके भी अच्छे डायलॉग्स होंगे वो भी बोलेंगे। सहन करने वाले को ही विजय माला मिलती है। हम सोचते हैं एक दिन सहन कर लिया, चुप रह लिए, 2 दिन रह लिए, 4 दिन रह लिए, अभी मैं ही चुप रहूंगा तो काम नहीं चलेगा। अब वहां तो हीरो ये बोलता ही नहीं है, वहां तो वो सहन करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। तब विलन उसके आगे माथा टेकता है, ठीक है भाई तू ही अच्छा है, मैं तो हूं ही खराब, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपके जितना मैं सहन कर लूं। अब कैपेसिटी किसको बढ़ानी है? मुझे बढ़ानी। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि शांति किसको चाहिए? सुखी किसको रहना है? तो मुझे रहना है, तो जिम्मेवारी किसकी है? नहीं दूसरे की। हम तो यही कहते हैं ना, अरे ये थोड़ा सा बदल जाए फिर मैं शांत हूं, ये थोड़ी सी मेरी बात माननी शुरू कर दे फिर मैं सुखी हूं। तो हमने अपने लाइफ को तो उन पर डिपेंडेंट रखा हुआ है। अब ये तो उनका मूड है, उन्होंने मेरी बात माननी है या नहीं माननी है वो उनका पार्ट है, लेकिन मेरा पार्ट क्या है कि भले वो माने या नहीं माने, मुझे शांत रहना, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। ये मेरा डिसीजन है, उनका डिसीजन नहीं है। उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली कि मैं तुम्हें हमेशा शांत रखूंगा, नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे शांति अच्छी लग रही है, मुझे शांति प्रिय है, तो शांत मुझे रहना है। बात फिर वही आएगी, 1 सेकंड में नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा। लेकिन जब वो अशांत करने आए उसी समय यहां चैनल चेंज कर लो। मैं अपने आप को याद दिला दूं, अब ये आ गए, इनका रोल है मुझे अशांत करना, मेरा रोल है आज मैंने पास होकर दिखाना है, मैंने शांति रहना है। आप 10 दिन 15 दिन कर लो, 16वें दिन वो खुद आएंगे आपके पास, बड़े शांत हो गए आप। वो क्यों आएंगे? वो आपकी शांति को भी टेस्ट करने आएंगे। जब वो आपको बोलेंगे ना बड़े शांत हो गए हो आप, आपके मन में फिर हलचल आ जाएगी, अच्छा अब इनको मेरी शांति भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन उस टेस्ट को भी पास करना है। आप बोलो हाँ आजकल मैंने अपने मन पर काम करना शुरू किया है, आप भी अपने मन पर काम करो, आप भी शांत हो जाएंगे, तो एक मौका मिलेगा हमें समझाने का। तो इसलिए कहा गया है कि मन को शांत या अशांत करना मेरे हाथ में है। एक इसलिए कि जब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ,
दूसरा इसलिए जब हम ये समझ जाते हैं कि ये एक ड्रामा है, ये एक स्टेज है, यहाँ ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर का अपना फिक्स पार्ट है, फिक्स रोल है, उसको अपने रीति वो बजाना ही है। तीसरी बात, ये हमारे कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि जितना शरीर छोड़े, जितने शरीर धारण किए, हर एक बार एक नया परिवार मिला, नई आत्माओं का संग मिला और उन नई आत्माओं के साथ बहुत कुछ ऊपर नीचे किया या हो गया। लेकिन चाहे वो हो गया और चाहे मैंने किया, वो रिकॉर्ड में तो आ गया। अब जब वो रिकॉर्ड में आ गया, वो दूसरी आत्मा भी कभी ना कभी फिर मेरे कनेक्शन में जरूर आएगी और ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन है, कार्मिक अकाउंट जिसको कह देते हैं, वो क्लियर करेगी ही करेगी। तो कोई हमारे घर में बच्चा बन के आ गया, कोई मेरी सास बन गई, कोई मेरे पति बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई नेबरर बन गए। कई बार बड़े अच्छे होते हैं और कई बार हम सोचते हैं ये कब जाएंगे यहाँ से। तो वो भी हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है उन आत्माओं के साथ। लेकिन ये सब कुछ हम माइनस कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई। हम इस बात पर निश्चय करें कि पिछले जन्मों में बहुत कुछ करके आए हैं। इस जन्म में सब आत्माएं जो मेरे रिलेशन में हैं, वो मुझे रिटर्न करने आई हैं। अब जिनको मैंने सुख दिया, जिनको मैंने शांति दी है, वो इस जीवन में आकर मुझे बड़ा सुख दे रहे हैं। वो मेरे ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं, दूर के रिलेशन में भी हो सकते हैं, या जैसे हमने पहले कहा मेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं। अब वो तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी किसी के साथ मैं कुछ नेगेटिव करके आया हूँ। अब वो भी मेरे कनेक्शन में आए हैं, तो वो अभी मुझे क्या दे रहे हैं? नेगेटिविटी दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अशांति दे रहे हैं। उनके कारण कुछ ना कुछ मेरे मन में उलझन बनी रहती है। किसी किसी का तो इतना बड़ा हिसाब किताब होता है कि देखना भी मंजूर नहीं है एक दूसरे को। अब पिछले जन्म में हम ऐसे कर्म करके आए, जिसके कारण अभी हम वो फेस कर रहे हैं। अब जब फेस कर रहे हैं, तो अब यहाँ क्या चल रहा है उनके प्रति? फिर से वही नेगेटिव। तो क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई। पिछला भी किया हुआ है, वो अभी सॉल्व करने आए हैं। अब मैंने किसी से 100 रुपये लिया, अब वो आ गया मेरे पास 100 रुपये वापस लेने। मैं उसको 100 रुपये तो दे नहीं रहा हूँ, उसको ही बोल रहा हूँ तू मुझे एक 100 रुपये और दे दे, मैं फिर दे दूंगा तुझे, मैं फिर से चुकतू कर लूंगा। तो वो 100 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, 200 हो गया। तो उसी तरह से हम यहाँ कार्मिक अकाउंट में भी यही कर रहे हैं। वो आए उस बैलेंस को नील करने, जीरो करने, और हम अभी भी उनको नेगेटिव दे रहे हैं जब मैं उनके लिए नेगेटिव सोच रहा हूँ। क्योंकि परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि हमारा सोचना भी एक कर्म है। आज मनुष्य आत्माएं ज्यादातर हम यही सुनते हैं, कहते हैं कि हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर भी पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इतनी टेंशन, हमें इतनी परेशानी क्यों है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं, ठीक है, आप वर्ड से कुछ नहीं उनको बोलते, आप उनके साथ कोई कर्म गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मन में उनके लिए क्या सोच रहे हैं? बहुत कुछ जो नहीं सोचना चाहिए। तो जो मन में सोचा, जिसके लिए हमने पहले सुना कि मन इतना शक्तिशाली है कि वो वायु से भी तेज है, तो मन तो नहीं जा रहा है भागकर उनके पास, लेकिन मन में चले हुए थॉट्स की वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंच रही है। आपने बहुत बारी किया भी होगा और खुद भी इस चीज को फील किया होगा। आप किसी के घर जाते हैं, किसी को बड़ी खुशी खुशी मिलने, बिना बताए चले गए, आपने डोरबेल बजाई, वो आए, उन्होंने दरवाजा खोला, बड़ा स्माइलिंग फेस करके कह रहे अरे अच्छा आप आए हैं, बड़ा अच्छा हुआ आप आए, बड़े दिनों बाद आए हैं, आइए आइए बैठिए। बड़े अच्छे से वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर में फीलिंग ये आ रही है इनको ना खुशी नहीं हुई है हमारे आने से, इनका ना शायद कुछ और ही प्लान था, हम बिना बताए आकर।
हुआ ऐसा कभी फील? आपने किया है कभी ऐसा? कोई आया हो, आपकी डोरबेल बजाई हो और आपने ये सोचा, अरे अंदर आप सोच रहे हैं इनको अभी आना था क्या, अभी तो हमारा रेस्ट का टाइम था, पर आप चेहरे से उनको क्या कह रहे हैं, मुख से क्या कह रहे हैं, आओ आओ बैठो बैठो। आप सोचो, आप कहीं गए, आपने डोरबेल बजाई, आपको फीलिंग आई कि वो अंदर से व्यक्ति खुश नहीं है, भले बाहर से वो हमें सब कुछ ऑफर कर रहा है, आई ना आपको फीलिंग? तो जब आपने किया, आई होगी ना। तो ये फीलिंग क्या है? वर्ड्स तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं आप, वो भी आपके साथ अच्छा बोल रहे हैं, आपको एंटरटेन भी कर रहे हैं, खिला पिला भी रहे हैं, लेकिन जो यहाँ चल रहा है ना, वो वाइब्रेशन हम कैच कर लेते हैं। तो ये हर एक आत्मा की क्वालिटी है, ये शक्ति है कि हम एक दूसरे की वाइब्रेशन को कैच करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि मन में चलने वाला हर एक संकल्प भी कर्म है। तो मेरा उस समय, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उस समय मेरा कौन सा कार्मिक अकाउंट बना है? नेगेटिव। भले हमने उनको सब कुछ ऑफर किया है, बड़े अच्छे से 2 घंटे बात भी कर ली है, लेकिन उनका जाते ही हम बोले शुक्र, होता है ऐसा। तो हम क्या बना रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे कर्म करके अपने नेगेटिव अकाउंट्स। अब ऐसे नेगेटिव अकाउंट्स को फिर से क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी नेगेटिविटी आ रही है। तो ये खेल सारा इस सृष्टि चक्र, इस सृष्टि पर चलता है, ये सारा एक चक्र बना हुआ है। तो जितना जितना हम अंदर से पॉजिटिव होते जाते हैं, उतना उतना हमारे ये कार्मिक अकाउंट क्लियर होते जाते हैं। जब कोई आत्मा ऐसी हमारे सामने आए जिसके साथ हमें ये फील आता है कि इनके साथ मेरा जरूर कुछ नेगेटिव अकाउंट है, उसके लिए तो परमात्मा हमें कहते हैं कॉन्शियसली, क्योंकि अभी नेचुरली नहीं होगा ना, लेकिन कॉन्शियसली मुझे डबल पॉजिटिव सोचना है, एक पिछला क्लियर करने के लिए और अगला जो है वो अच्छे से बनता जाए उसके लिए। तो डबल पॉजिटिव सोचकर हम अपने इन नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अपने में पहले ये स्वीकार करना होगा कि मैंने जरूर कुछ किया है। क्या किया वो याद नहीं है, लेकिन जरूर कुछ गड़बड़ की है, उधार लिया हुआ है, भले लिए बहुत समय हो गया इसलिए भूल गए, लेकिन उसको याद है जिसने उधार दिया। ऐसे ही होता है ना दुनिया में भी, उधार लेने वाले तो भूल जाते हैं, लेकिन देने वाले को याद रहता है, इसलिए वो उधार लेने आया है, तो चुकतू करना है। दूसरा लोक हम इसके ऊपर चांद सितारों की दुनिया से ऊपर सूक्ष्म लोक जिसको कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां हैं। यहाँ पर जैसे इस सृष्टि पर हम एक दूसरे के मन के भाव को वाणी के द्वारा अपने भाव हम स्पष्ट करते हैं, दूसरे के मन के भाव भी वाणी के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। नेचुरल वे ये है। तो यहाँ बोलवाणी है और सूक्ष्म लोक में केवल वाइब्रेशंस हैं, वहाँ वाणी नहीं है। तो जो एंजेलिक वर्ल्ड की बातें हम करते हैं कि इससे ऊपर बहुत अच्छी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, वहाँ वाइट लाइट, वाइट प्रकाश रहता है, वहाँ शांति ही शांति है, या कहते हैं कि वहाँ सिर्फ एक दूसरे के संकल्पों से हम सारा काम कर लेते हैं। तो ऐसी दुनिया है। और इसके ऊपर यदि हम देखें तो एक स्थान आता है जिसको कहा गया है परलोक, ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम, ऊंचे ते ऊंचा धाम, जहां लाल सुनहरा प्रकाश है। ये है मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर। हम कहते ना, आए हैं सो जाएंगे। आए तो हैं, कहां से आए हैं? ऊपर से आए हैं।
इसीलिए हम भगवान को भी कहाँ याद करते हैं? ऊपर रहने वाला है। फिर हम कहते हैं हम भगवान के घर से आए हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है, भगवान के घर से ही हम आत्माएं आई हैं। लेकिन यहाँ आकर इतनी बारी बॉडी चेंज कर ली और इतना समय हो गया यहाँ रहते हुए, तो हमें यहाँ अटैचमेंट हो गई। यहाँ लगने लगा यही तो मेरा घर है, यहाँ से ऊपर तो कोई दुनिया है ही नहीं, यहाँ से मुझे कहीं बाहर जाना ही नहीं है। लेकिन यहाँ से ऊपर भी एक दुनिया है जिसको परलोक कहा गया, माना परे के परे लोक है। परम धाम मीन्स सबसे ऊंचा धाम। धाम कहा जाता है रहने के स्थान को। आपने बहुत से घरों के बाहर नेम प्लेट लगी हुई देखी ना, तो कोई कोई लिखते हैं वैकुंठ धाम, तपस्या धाम, माने ये ऐसा स्थान है जहाँ तपस्या चलती जाती है। ये ऐसा स्थान है जिसके अंदर वाइब्रेशंस वैकुंठ की तरह होंगे, स्वर्ग की तरह होंगे। तो उसी तरह से परम धाम शांति धाम, शांति धाम कहा जाता है क्योंकि यहाँ उस परम शांति का वायुमंडल है। यहाँ मैं आत्मा बिगर शरीर हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, अपने पिता परमात्मा के साथ हूँ। जैसे हम चित्र में भी देख पा रहे हैं, गोल्डन लाइट्स, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ लाइट दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर परमात्मा का चिन्ह दिखाया गया और फिर हम सब आत्माएं हैं। लेकिन जैसे हम मोबाइल खरीदकर अपने घर में ले आए, उसमें हम सिम नहीं डालें, बैटरी नहीं डालें, तो वो चलेगा? वो मेरे किसी काम का नहीं, भले महंगे से महंगा मोबाइल हम लेकर आए। उसी तरह से जब तक आत्मा शरीर धारण नहीं करती है, तो आत्मा किसी भी चीज को फील नहीं कर पाती है, क्योंकि आत्मा का मन और बुद्धि एक्टिवेट नहीं होता है। इसी का एविडेंस है, जब भी कोई भी आत्मा शरीर त्याग करती है, शरीर छोड़ती है, तो उस शरीर को भी कोई वैल्यू नहीं है, और जो आत्मा शरीर छोड़कर गई है उसको भी अपने शरीर के जलने का या दफनाने का कोई दुख नहीं होता है, वो आजादी को अनुभव करती है। तो यहाँ भले हम बहुत गहन शांति में हैं, अपने पिता परमात्मा के साथ हैं, लेकिन यहाँ उस शांति को, यहाँ उस पिता परमात्मा के सानिध्य को, उसके साथ को हम अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि फीलिंग्स नहीं, मन बुद्धि एक्टिवेट नहीं। इसीलिए परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, वो हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे हम आत्माएं इस शरीर में रहते हुए मन और बुद्धि की यात्रा के द्वारा, मन और बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा, मन और बुद्धि की समझ द्वारा, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा वहां पहुंचकर मन और बुद्धि से उस शांति को, उस परमात्म साथ को यहाँ इस देह में बैठे ही फील कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले भी समझा हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। तो यात्रा कौन सी करनी है? मन से यात्रा। कौन करेगा यात्रा? रूह करेगी, आत्मा करेगी। इसीलिए इस मेडिटेशन को रूहानी यात्रा कहा जाता है। एक है जिस्मानी यात्रा, जो हम शरीर के द्वारा अनेक तीर्थों पर जाकर यात्राएं करते हैं। एक है आत्मिक यात्रा, रूहानी यात्रा, जो हम मन बुद्धि की एकाग्रता से करते हैं। मेडिटेशन क्या है? जब मेरा मन और बुद्धि एक पॉइंट पर एकाग्र हो गया, इसको मेडिटेशन या योग कहा जाता है। यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ में योग कहा जाता है जोड़ को, प्लस को। जब दोनों चीजें आपस में मिल गई तो योग जुड़ गया, हम प्लस हो गए उस पिता परमात्मा के साथ। यदि हम यहाँ बैठे, अभी हम सिर्फ एक नाम लें, आपका घर, मैंने आपको एक संकल्प दिया, केवल 2 शब्द यूज किए, आपका घर।
आपकी बुद्धि ने पिक्चर क्रिएट कर दी। मैंने एक संकल्प आपको दिया, आपका किचन, आप बुद्धि से चले गए किचन में। एक संकल्प दिया, आपका बेडरूम, आप बुद्धि से बेडरूम में हैं। उसी तरह हम एक संकल्प अपने आप को देते हैं, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रिकुटी के मध्य में। थोड़ा सा देख सकते हैं, देख सकते कैसे? जैसे हमने किचन देखी, बेडरूम देखा, वैसे ही एक पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आसमान का सितारा चमकता हुआ हम रात को देखते हैं, उतना ही टाइम छोटा सा सितारा मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। जब मेरे मन ने ये संकल्प क्रिएट किया कि मैं आत्मा हूँ, और बुद्धि ने ऑटोमेटिकली पिक्चर क्रिएट कर दी, मैं यहाँ हूँ। ये है सहज से सहज मेडिटेशन। ओम शांति। अभी हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, वहाँ ले जाएं और ध्यान से देखिए। एक स्टार चमक रहा है। उस स्टार को देखते रहें। उस पर अपना मन एकाग्र करें। मैं स्टार इस भ्रिकुटी के बीच में चमक रहा हूँ। यही मैं आत्मा हूँ। जो इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर को चलाने वाली इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। मुझ आत्मा की शक्ति मन की मालिक भी मैं आत्मा हूँ। जब चाहे, जहाँ चाहे अपने मन को स्थित कर सकती हूँ। मुझ आत्मा का मन मेरे ऑर्डर में है। बुद्धि बुद्धि की भी मैं मालिक हूँ। बुद्धि के द्वारा
सही समय पर सही निर्णय कर सकती हूँ। संस्कार। मुझ आत्मा का संस्कार शांति है। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। जिस शांति को मैं बाहर ढूंढती थी, शांति के लिए भटकती थी, लेकिन वो शांति मुझ आत्मा के अंदर ही है। मेरी नेचुरल नेचर शांति है। अपने मन में 3 बार संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा शांति से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन शांति से भरपूर है। ये सृष्टि रंगमंच, इस सृष्टि पर मैं आत्मा अपना रोल प्ले करने आई हूँ। मुझे अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है। एक ही विचार हो, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो बहुत अच्छा है। और आगे जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा होगा। इस संकल्प को मन में दृढ़ता से पक्का करें। तभी मैं आत्मा
इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बहुत अच्छे से बजा सकती हूँ। और अपनी नेचुरल नेचर शांति में रहकर अपने जीवन को शांति से, खुशी से, भरपूर कर सकती हूँ।